के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और आज सुबह सुबह की बड़ी खबर यह है कि लद्दाख में भारत चीन झड़प के बाद लगातार बैठकें हो रही हैं। थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं। बैठक में सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल होंगे। हमारे साथ जितेंद्र बहादुर और जानकारी लेकर आ गए हैं। जितेंद्र, बैठकें कल रात से लगातार चल रही हैं। क्या औपचारिक तौर पर सरकार देश को जानकारी देगी कुछ, जैसा राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं? देखिए रोहित, ये कल से लेकर के अब तक 5वीं बैठक है। रक्षा मंत्री ये बैठक रक्षा मंत्रालय में ले रहे हैं। इसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हो रहे हैं, साथ ही सीडीएस भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि वर्तमान स्थिति जो एलएसी पर है इस समय गलवान घाटी में, वहां की सिचुएशन के बारे में देंगे। क्योंकि पिछले अगर 24 घंटे की बात करें तो वहां पर जो बातचीत का सिलसिला था उसमें किसी भी तरीके से डेवलपमेंट आगे नहीं हुआ है। तीनों सेना के प्रमुख की तरफ से जानकारी दी जाएगी कि सिचुएशन क्या है। वहीं सीडीएस ये जानकारी देंगे कि गलवान घाटी में किस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है, क्योंकि 20 जवान भारत के शहीद हुए हैं और जानकारी ये भी है कि इन जवानों की पूरी लिस्ट जारी की जाएगी। इसके अलावा सेना की तरफ से लद्दाख का जो पूर्वी एरिया है उस पूरे इलाके में अलर्ट भी जारी किया गया है। आईटीबीपी की तरफ से एक जानकारी बड़ी मिल रही है कि 180 पोस्ट जो आईटीबीपी की भारत चीन सीमा पर एलएसी पर मौजूद हैं, उन सभी पोस्टों में जो जवान मौजूद होते हैं उनको पूरी तरीके से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। साथ ही लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग को ये भी कहा गया है कि इसको आप आगे अलग अलग जगहों पर देखते रहिए, क्योंकि उससे साफ तरीके से पता चलता है कि चीन किन किन जगहों में घुसपैठ करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके के बड़े कदम इस वक्त उठाए जा रहे हैं और भारत की तरफ से जो मीटिंग की जा रही है उसमें साफ तरीके से अब ये निर्देश होंगे कि आखिर आगे किस तरीके के कदम उठाने हैं और कूटनीतिक तौर पर और जो सैन्य तौर पर किस तरीके से बातचीत आगे करना है। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके सवाल उठाए हैं। सरकार से पूछा है कि कम से कम सरकार को देश के सामने पूरी जानकारी रखनी चाहिए। क्या हुआ, कैसे हुआ, चीन ने धोखा क्यों दिया, पीएम चुप क्यों हैं, वो छुपा क्या रहे हैं, ये सवाल राहुल गांधी ने उठाया है। राहुल गांधी ने पूछा, बहुत हो चुका, हम जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या वहां पर। अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, चीन हमारे सैनिकों को मारने की हिम्मत कैसे कर सकता है, हमारी जमीन पर कब्जा करने की हिम्मत चीन कैसे कर सकता है, यह सवाल राहुल गांधी ने उठाया है। और ऐसा ही सवाल संजय राउत की तरफ से भी उठाया गया है, शिवसेना के नेता। उन्होंने लिखा है, चीन की मुंहजोरी को करारा जवाब कब मिलेगा, बिना गोली चले हमारे 20 जवान शहीद हो गए, हमने क्या किया, चीन के कितने जवान मारे गए, चीन हमारी जमीन पर क्या घुस गया है। प्रधानमंत्री जी, संघर्ष की घड़ी में देश आपके साथ है, लेकिन सच क्या है, कुछ तो बोलो, देश सच जानना चाहता है। जय हिंद। ये शिवसेना के नेता संजय राउत का ट्वीट है अब से कुछ देर पहले। संकट की इस घड़ी में भी, जब सीमाओं पर तनाव लगातार बरकरार है, राजनीतिक बयानबाजी पूरे चरम पर है। हम आपको सुनवाते हैं कांग्रेस बीजेपी में किस तरीके से बयानों के बम एक दूसरे पर चल रहे हैं। ये समय है भारत सरकार के लिए कि वो इतिहास को दोहराए 1967 का, जो इंदिरा जी ने किया था नाथुला पे और दूसरे एक स्थल पे, जहां 340 चीनी सैनिक मारे गए थे और 450 घायल हुए थे, और हमने अपना क्षेत्र भी वापस लिया था। वही इतिहास दोहराने का वक्त आ गया है। हमें एलएसी के इस पार आए हुए चीनियों को हटाना है और जो उस रास्ते में बाधा पड़े उससे उसी ढंग से मिलना है जिस ढंग से मिलना चाहिए। पूरा देश भारतीय सेना के साथ, पूरा देश एकजुट है। जहां तक भारत माता की एकता अखंडता की रक्षा के लिए हमारी सेनाएं लड़ रही। इतिहास के पन्नों में आज का जो भारत का इतिहास और भारत का जो राजनीति है, वो चाइना को एक पूरी तरह से ऐतिहासिक घटना के रूप में उसका प्रतिवाद मिलेंगे और चाइना को सोचना पड़ेगा, ईंट के जवाब पत्थर से भारत की सेना देंगे। उनको वह आंख में धूल झोंक सकता है, वो पीठ परवार कर सकता है, वो सामने लड़ नहीं सकता है, और सामने लड़ने का परिणाम चाइना को पता चलेगा। तो हमने आपको बताया 3 मेहमान हमारे साथ हैं जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। काउंटर रिटायर्ड जीजे सिंह हमारे साथ हैं,
रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना और अशोक सज्जनहार जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। अशोक जी, लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, पहले कांग्रेस ने सवाल उठाया, फिर शिवसेना ने भी सवाल उठाया। पहले चीन को जवाब देना है सरहद पर या पहले विपक्ष को जवाब देना होगा? जवाब देना है। मेरे ख्याल से ये जो विपक्ष सवाल उठा रही है बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल उनका काम है। मेरे विचार से इस समय पर उनको बिल्कुल बिना किसी प्रश्न पूछे कहना चाहिए हम सरकार के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं। क्योंकि देखिए इसी बात का जो हमारे यहाँ पर अंदरूनी अगर फूट पड़ रही है, अंदरूनी जो भी एनर्जी है गवर्नमेंट की जो उसको एक्सपेंड करनी चाहिए, जो कैसे चीन का जवाब दिया जाए, कैसे उसके विरुद्ध काम किया जाए, कैसे और देशों के साथ हम मिलकर बात करें, उनको बताएं, वो सारा जो एनर्जी है वो अपनी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को डील करने में, अपनी डोमेस्टिक ऑपोजिशन को डील करने में लग जाता है। तो मैं तो कहूंगा बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल है और ऐसे मेरे विचार से जनता भी उनको यही कहेगी। देखिए जो उनको जवाब चाहिए, विदेश मंत्रालय से एक वक्तव्य आ गया है कल, भारतीय सेना का एक वक्तव्य आ गया है कल, और इससे आगे उनको क्या चाहिए? अब जो प्रधानमंत्री के मुंह से वो क्या सुनना चाहते हैं, मैं तो बहुत अचंभित हूं, आश्चर्यचकित हूं। ये तो बिल्कुल ही अनकॉल्ड फॉर कमेंट्स हैं उनके। और अगर किसी ने जवाब देना है, किसी को कर दिया जाए, तो प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री जैसे वो डील करना है चीन के साथ, उसके ऊपर अपना कंसंट्रेट करें, उसके ऊपर अपना फोकस करें। और जो आपके एक्सपर्ट्स ने अभी भी बताया है, पैनलिस्ट ने बताया, मेरे ख्याल से वही तरीका है, परंतु इसका मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच होना चाहिए। ये नहीं जो केवल उसी स्थान पर हम करें, परंतु और जगह है, 3488 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है, उसमें हमारी बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर हमारा एडवांटेज है, हमारी स्ट्रेंथ है, हम वहां पर इंक्लूड करें। मेरे विचार से ये सब बातें, मेरे विचार से ना तो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स, ना मुझे कहने की आवश्यकता होगी, ये भारतीय सरकार है, सेना है, सीडीएस है, सभी अपने जो सेना प्रमुख हैं उनको सब पता है ये, और वो इसके बारे में जरूर विचार कर रहे होंगे जो इसको कैसे किया जाए। वहां पर तो मुंह तोड़ जवाब दिया है और देना पड़ेगा, उनको बाहर खदेड़ना पड़ेगा वहां से, परंतु और जगह पर कैसे हम कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं, जिससे टिट फॉर टैट, क्विड प्रो क्वो उनके साथ हम कर पाए आगे चलते हुए। और भी हमारे पास बहुत हमारे पास अस्त्र हैं, जैसे ट्रेड का है, व्यापार का है, और वो चाहते हैं उनको इकोनॉमी को अपने ऊपर करना है और उनको अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है। और सबसे ज्यादा करीब दूसरे नंबर पर जो है, जो ट्रेड सरप्लस है उनका, वो भारत के साथ है अमेरिका के बाद। इसके ऊपर हम विचार कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे हमारे तरकश में कमान है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, और मेरे विचार से सरकार पूरी तरीके से इसके ऊपर देख रही होगी। मेरे विचार से हमको सरकार के ऊपर विश्वास करना चाहिए, जो भारत के हितों का, भारत की संप्रभुता का पूरी तरीके से सुरक्षा करेगी। अभी तक जो किया है मेरे विचार से बिल्कुल ठीक किया है, आगे भी ऐसा ही होना चाहिए। और जो ऑपोजिशन है, ठीक है, उनको सवाल उठाने का उनको हक है, परंतु उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस समय पर बिल्कुल नहीं दिखानी। सेना का बयान इस समय दिखाना जरूरी है। सेना ने क्या बातें कही हैं सामने रख देते हैं। 15-16 जून 2020 को जहां झड़प हुई थी, वहां से भारत और चीन के सैनिक हट गए हैं। झड़प में गंभीर तौर पर घायल हुए 17 भारतीय सैनिकों की भी मौत हो गई है, जिससे कुल 20 सैनिक शहीद हुए हैं। भारतीय सेना राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। नपातुला बयान सेना की तरफ से यह जारी किया गया। कमांडर जीजे सिंह, मेरा सवाल यह है कि उस परिस्थिति में जब लगातार चौतरफा सवाल उठ रहे हों, क्या देश की सरकार को सामने आकर औपचारिक तौर पर एक ब्रीफिंग कर देनी चाहिए और सारे सवालों को शांत कर देना चाहिए? देखिए, मेरा यह मानना है कि अभी गवर्नमेंट को, सरकार को एक अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि ये जो इतने सवाल उठते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जहां वो ऑपोजिशन मानती है, उसका कारण यह है कि उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता। अगर हमारी ये सरकार उनके साथ पहले कोई बैठक करके उनको कॉन्फिडेंस में लेती है, उनसे बातचीत करके उनको बताती है, क्योंकि ये कोई पार्टी का
मुद्दा नहीं है, ये तो नेशनल इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी का मुद्दा है। ये तो पूरा संपूर्ण देश का मामला है। तो मैं समझता हूं कि अगर गवर्नमेंट सरकार कॉन्फिडेंस में लेकर ऑपोजिशन लीडर्स को बता करके देखिए ये सिचुएशन है, ऐसे हम इसको डील कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को क्लियर करे, तो उसके साथ जो देश के अंदर एक आक्रोश या एक ऑपोजिशन होती है वो कम हो जाएगी। और साथ में मैं ये भी जोड़ना चाहता हूं कि अभी देश में जो मूड है वो तो बहुत गुस्से वाला है, क्योंकि हम बदला चाहते हैं, क्योंकि इस गवर्नमेंट की जो छवि है वो तो जैसे हमने बालाकोट में ऑपरेशन किया, जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की, जैसे हमने पाकिस्तान को डील किया, इसकी छवि उसके ऊपर टिकी हुई है। जो उसकी फॉर्म है छवि की, जो डिजाइन है, जो लोग सोचते हैं वो उस तरफ से सोचते हैं। तो ये एक बड़ा ही डेलिकेट सेंसिटिव इशू बन चुका है। और दूसरी बात के जो मैं अभी इसके साथ ही लगा देना चाहता हूं वो ये बहुत जरूरी है कि हमें समझना चाहिए कि हमारे मिलिट्री कमांडर्स जो हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, वो आगे से इन फ्यूचर चाइनीज मिलिट्री ऑफिसर से बातचीत करने में ना ही करनी चाहिए। उसमें अक्लमंदी तो यही होगी कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो कर्नल बाबू थे वो गुड फेथ में अपनी टोली के साथ उनकी तरफ गए थे, उनके साथ क्या हुआ, विश्वासघात हुआ। और आगे से फ्यूचर में हम मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं वो उनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, उनकी तरफ जाना भी एक जो है खतरनाक प्रपोजिशन होगी। भारतीय सेना ने कहा भी है कि भारत और चीन के बीच जमीन पर कुछ बदला नहीं है। ठीक है, जिस जगह घटना हुई थी वहां से दोनों सेनाएं पीछे हट गई हैं, लेकिन कई इलाकों में एलएसी पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सेना को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। श्रीनगर लेह हाईवे आम नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया है ताकि सैनिक आवाजाही में किसी तरीके की कोई बाधा ना आए। रक्षा मंत्रालय में अहम बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से लगातार बैठक कर रहे हैं। सीसीएस की मीटिंग हो चुकी है। देखने की बात होगी कि भारत की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले के बाद किस तरीके से और क्या होती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौट रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।